पुरानी एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। पुरानी डायरी का राज। एक राधा नाम की लड़की थी। उसने सस्ते में ही घर खरीद लिया, तो वो बहुत अच्छा था। तो उसे लगा कि मैंने सस्ते में घर खरीदा है, 2 पैसे बच जाएंगे। लेकिन उसने घर खरीद कर उसके बाद वो उसमें रहने लगी, और रहने के पश्चात एक दिन वो अपने ऑफिस से आई थकी हारी, और चाय पीकर अपना लेट गई। जैसे ही वो लाइट बंद करके लेटी तो ठुक ठुक की आवाज़ आई। वो उठ गई। उसने लाइट जलाई तो देखा कि अलमारी हिलने की आवाज़ आ रही है। वह बुरी तरह डर गई, और उसने अलमारी का पल्ला खुद ही खुल गया, और उसमें से एक डायरी निकल कर नीचे गिरी। उसने उस डायरी को उठाया और झाड़ कर उसे पढ़ने लगी, और डायरी में लिखा था कि तुमने ये मकान क्यों ख़रीदा है? ये मकान मेरा है, और जो भी कोई इसमें रहने आएगा मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। उसकी हालत ख़राब हो गई, और वह डर के मारे बुरा हाल उसका। और उसने बोला कि ठीक 12 बजे के बाद जो होगा तुम देख लेना। उसने डायरी को तुरंत बंद किया और अलमारी में ही रख के अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। और वह 12 बजने में 10 मिनट थी, और वह लाइट जली ही छोड़कर लेट गई और घड़ी को एकटक देखने लगी। धीरे धीरे 12 बजने की तरफ घड़ी सुई जा रही थी। जैसे ही 12 बजे उसको किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए और पसीने में बुरी तरह से भीग गई। उसने सोचा कि हे भगवान, मैंने किस मनुष्य घड़ी में ये सस्ता मकान ले लिया, और मैं तो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वो सोफे पे जाकर एक कोने में बैठ गई, और बराबर दरवाजे से आवाज़ आती रही, ठक 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 चलने की, और एक ठंडी आह सी भरने वाली किसी लेडी की आवाज़ थी। और वह उसके कानों के पास आकर बोली धीरे से। उसको आभास हो रहा था, दिख नहीं रही थी, कि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँगी। उसने पूछा कि तुम कौन हो, सामने आओ, ऐसे तो मैं मर जाऊँगी। तो उसने कहा कि यही तो मैं चाहती हूँ, अब रात में कहीं जा भी नहीं सकती थी। तो इस तरह से अपना उसके पड़ोसी को ने पहले ही बोला था कि आपने ये मकान गलत ले लिया है मैडम। उसे लगा कि कौन किसकी खुशी से खुश होता है। तो धीरे धीरे वह आवाज़ बढ़ती चली गई, और उसने कहा कि प्लीज़ तुम जो भी हो सामने आओ। और जैसे ही 1 बजा, और उसके इस तरह से आभास हुआ कि मेरा शरीर बिल्कुल कोई निचोड़ रहा है पकड़कर, और वह डर गई बहुत बुरी तरह से, और उसके पसीनों में तरबतर हो गई, और वह चक्कर खाकर नीचे गिर गई। गिरने के बाद में उसे कुछ एक लड़का और एक लड़की 2 दिखाई दिए, और कहने लगे कि उसके सामने खड़े हो गए कि ये मकान हमारा है, इसमें हम किसी को नहीं रुकने देते, क्योंकि जब समाज ने हमें नहीं रहने दिया तो हमारी आत्माएं हमेशा इस मकान में रहेंगी। जो भी इस मकान को लेगा हम उसका यही हर्ष करेंगे। उसने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ, और फिर लौट के कभी भी नहीं आऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने बहुत मिन्नत करी। तो उसके बाद और वह फिर पता नहीं दोनों कहाँ गायब हो गए, और थोड़ी देर के बाद में दिन निकल
आ गया। जब उसने दरवाज़ा नहीं, बाहर से दूध वाला आया, उसने गेट खटखटाया और जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसने दूध वाले ने सामने पड़ोसियों का गेट खटखटाया और कहा कि साहब इधर कोई मैडम आई थी रहने के लिए, कल उसने बोला था कि हमारे यहाँ दूध लगा देना, मैं लेके आया हूँ, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो उसने दरवाज़ा खोला, किसी तरह से तोड़ा दरवाज़ा, तो देखा कि वह फर्श पर मरी पड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक कागज़ था कि कृपया बाहर गेट के चिट लगा देना कि कोई भी इस मकान को ना खरीदे, वरना तो वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। पड़ोसी घबरा गए और वह बाहर आकर उन्होंने गेट बंद करा और फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस की छानबीन होती रही अपना, और उस गेट के बाहर चिट लगा दी कि यहाँ कोई भी ना आए, और डायरी में उनकी प्रेम कहानी का राज लिखा हुआ था कि किस किस तरह से उन्हें मारा गया था, कैसे टॉर्चर गया था। और कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्टोरी? मिलते हैं अगले भाग में जल्दी ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना।